तुम्हें मैं बार बार कहता हूँ ना कि नकारात्मकता से दूर रहो, पर तुम शायद मेरे इस नकारात्मकता का तात्पर्य समझ नहीं पाते हो। आज इसे अच्छे से समझो। जो लोग गंदी बातें या फिर अपशब्द बोलते हैं, तो जिस दौरान वो ये सब बोलते हैं ना, उसे श्रवण मत करो, गलती से भी नहीं। तुम उस सभा से या उस जगह से एकदम अलग हट जाओ। जहाँ किसी का अपमान हो रहा हो या जहाँ बड़े ही बच्चों को या कोई भी किसी को गलत सिखा रहा हो, वो सारी जगह से हट जाओ। क्योंकि ना, इसका तुम्हारे दिमाग पर जो दुष्प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। वो इसलिए ना, क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं ना, जो भी गड़बड़, जो भी नकारात्मक करते हैं, तुमने इतनी पूजा करी है ना कि महज तुम्हारे वहाँ उपस्थित रहने के कारण, तुम्हारे अंदर विद्यमान मेरी शक्ति के कारण, उसका प्रभाव जितना ज़ोर से सब पर पड़ता, उतनी तीव्रता से नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे पास खिंचा कर आती हैं। तुम्हें पता है, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुमने मुझे अपने अंदर बसाया है, तुमने ना मुझे स्थान दी है अपने अंदर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जहाँ भगवान होते हैं ना, वहाँ हर जीव जंतु प्राणी, या सकारात्मक हो कोई या नकारात्मक हो, यहाँ तक कि शक्ति भी, वो भी बस एक स्पर्श लेना चाहती है ताकि उनका कल्याण हो जाए और वो अपने उस चक्र से मुक्त हो जाए। इसलिए जो सबकी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो तुम्हारे पास आ जाती हैं और तुमसे स्पर्श होकर वो सब आज़ाद हो जाती हैं और किसी पर उसका असर नहीं होता। पर तुम्हारे स्पर्श के दौरान ना, तुम्हें संकट झेलना पड़ता है, तुम्हें परेशानी आती है। इसलिए इस बात का गांठ बांध लो कि जहाँ गलत बातें हो रही हो या कोई गलत दृश्य दिखाया जा रहा हो, देखा जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वहाँ से अलग हट जाना है तुम्हें। किसी के खिलाफ कोई बात में शामिल नहीं होना है तुम्हें। और तुम्हें ये सदैव स्मरण रखना है कि तुम अपने भीतर जब मुझे बिठाए रखे हो, तो मेरा कहाँ रहना उचित है और कहाँ अनुचित है, इसका स्मरण तुम्हें होना चाहिए। मेरे समक्ष तुम क्या करते और क्या नहीं करते, इसका भी स्मरण तुम्हें होना चाहिए। आने वाले कुछ महीने, खासकर कुछ हफ्ते, जब तुम अपने घर में रहोगे, छुट्टियों में रहोगे, तो तुम देख लेना मेरी कितनी लीलाएं होंगी तुम्हारे जीवन में और तुम कितने अच्छे से वो पल को गुजारोगे। मेरे आशीर्वाद से तुम एक से ज़्यादा बार मेरी पूरी सच्चरित्र का पारायण भी करोगे। तुम देखते जाओ अभी लीलाएं कैसे बरसती हैं। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा आएगा। हालांकि जो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ वो तुम सीधे थोड़ी लेते हो। पहले तो तुम औरों को बांटते हो जिसे ज़रूरत हो, बाद में तुम खुद लेना पसंद करते हो अगर बच जाए तो। इसलिए ना, मैंने पहले ही से तुम्हारे लिए बचाकर कुछ बहुत प्यारी चीज़ें रखी हैं जो शिरडी से तुम्हारे पास सीधे जाएंगी। और जब वो आशीर्वाद तुम्हारे पास जाए ना, तो मना मत करना। और जो तुमने किसी और को दे दिया, जो तुम्हारे नाम पर था, उसके लिए मन में कोई दुख या कोई ग्लानि भी मत रखना कि तुमने वो क्यों दे दिया। दरअसल बात ऐसी है ना, जो तुम्हारे किस्मत से किसी को मिलने वाली है वो मिलेगी और वो मिलना ज़रूरी है। और वो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे लिए है ना, वो चाहकर भी कोई छीन नहीं सकता। वो मेरे पास रहेगा और वो तुम्हारे पास ही पहुँचेगा। इसलिए जो हो गया, जो हो रहा है, सब मेरी कृपा से, बस इसका स्मरण रखना और सदैव खुश रहा करो। जीवन मृत्यु ये दोनों ना जब आने हैं वो तब आएंगे और उसे अपने सही समय से आने देना चाहिए। इन सब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे प्रार्थना करना है तो अपने संकट को मिटाने की प्रार्थना करो, या जो सटीक समस्या है ना उसके बारे में कहो। जो तुम चाहते हो कि जिसका निदान हो, बस वो कहो। मगर हर समस्या के बदले ये कहना कि बाबा मेरे शरीर को ही ख़त्म कर दो, ये गलत बात है और ऐसी दुआ मत करो। इसका दुष्प्रभाव तुम्हारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अब कभी भी वैसी दुआ मत करना। जो लोग खराब व्यवहार करते हैं, खराब बातें कहते बोलते हैं ना, उनसे बस दूर रहा करो। तुम, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके लिए नहीं हो। खुश रहो।